नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। सरायकेला खरसावां जिले का आदित्यपुर नगर निगम एक बार फिर से सुर्खियों में है। वैसे तो साफ सफाई, गंदगी, ध्वस्त हो चुके सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम, गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों के कारण निगम क्षेत्र की जनता त्राहिमाम कर रही है। लेकिन अब नगर निगम के वार्ड 17 की पार्षद ने अचानक नगर आयुक्त को इस्तीफा देने की घोषणा कर सबको चौंका दिया है। हालांकि नगर आयुक्त ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। वहीं पार्षद नीतू शर्मा ने पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय से लेकर मेयर, डिप्टी मेयर, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर भी निगम क्षेत्र के वार्ड 9, 13, 17 और 23 के पार्षदों को दिए जाने वाले 7 महीने के मानदेय की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। श्रीमती शर्मा ने बताया कि नगर निगम का चुनाव अप्रैल 2018 में संपन्न हुआ था। 20 अप्रैल को पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में उनके अलावा 3 पार्षद समय से शामिल नहीं हो सके थे, जबकि एक पार्षद ने शामिल नहीं होने की जानकारी तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी को दे दी थी। नियम के अनुसार 3 महीने के भीतर शपथ ग्रहण होना चाहिए था, लेकिन तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी के उदासीन रवैये एवं मेयर, डिप्टी मेयर की लापरवाही के कारण 7 महीने बाद शपथ ग्रहण कराया गया, जिसे 1,96,000 का मानदेय आज तक रुका हुआ है। उन्होंने बताया कि इस बीच बोर्ड की बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सभी चयनित 4 पार्षदों को शामिल कराया गया, लेकिन मानदेय देने के नाम पर सबों ने चुप्पी साध रखी है। मेयर एवं डिप्टी मेयर को लग्जरी गाड़ियां उपलब्ध कराने में नियम कानून को ताक पर रख दिया गया, लेकिन पार्षदों के मानदेय पर किसी ने आज तक कुछ भी नहीं कहा। वैसे बाकी के 3 पार्षदों के भूख हड़ताल करने की चेतावनी दिए जाने की बात उन्होंने कही, लेकिन अपने निर्णय पर अभी भी वे अडिग हैं और इस पर रायशुमारी करने की बात उन्होंने कही। कुल मिलाकर आदित्यपुर नगर निगम की कार्यशैली एक बार फिर से चर्चा में है। इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि 2018 अप्रैल में 16 अप्रैल को चुनाव हुआ था और 20 अप्रैल को घोषणा हुई थी हमारे विजय की। तो 4 पार्षद में से 3 पार्षद तकरीबन वो 5 मिनट लेट पहुंचे थे शपथ समारोह में, लेकिन उन तीनों ही पार्षद का, जिसमें मैं भी हूँ, उन तीनों ही पार्षद का शपथ समारोह में शामिल भी हुए और वहाँ सिग्नेचर भी हो गया है, शपथ लेटर में रजिस्टर भी मेंटेन हो गया है। और एक पार्षद वार्ड 9 की पार्षद पूनम मिश्रा जो है वो कमिश्नर सर को आवेदन देके किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं थी। तो दोबारा सिस्टम जो है, नियम है कि 3 महीना के अंतराल में किसी कारणवश अगर शपथ ग्रहण नहीं हो पाता है तो 3 महीना के अंतराल में फिर से शपथ ग्रहण दोबारा करवाना है। लेकिन हमारे नगर निगम के पदाधिकारी या इलेक्टेड जो उच्च पदाधिकारी जो पर्सन है, इलेक्टेड पर्सन है, ये इन 4 पार्षद पर ध्यान ही नहीं दिए और 7 महीने के बाद दोबारा शपथ ग्रहण कराया गया था, जो कि सरायकेला समाहरणालय में कमिश्नर सर कराए थे। और उस 7 महीना का मानदेय अब तक हम 4 पार्षदों को नहीं मिला है। अप्रैल महीना से 7 महीने तक का, इसमें 4 पार्षद है। वार्ड 9 की पार्षद पूनम मिश्रा है, वार्ड 13 पार्षद नील पद्मा है और मैं वार्ड 17 से, वार्ड 23 से जूली महतो है। इन चारों पार्षद का टोटल मिला के 7-7 महीने का 1,96,000 होता है, जो कि इन लोगों ने मानदेय नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोग ये कहते भी नहीं है कि हम लोग से गलती हुई है, कहीं न कहीं चूक हुई है पदाधिकारी से, या फिर हम 7 महीने का मानदेय नहीं दे सकते हैं, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, ये भी नहीं कह रहे हैं। हम लोग इस आशा भरोसा में नगर निगम के पदाधिकारी से लेके मेयर, डिप्टी मेयर से लेके डीसी सर को, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह मंत्री थे उनको, पूर्व सीएम माननीय मंत्री रघुवर दास जी थे, उनको 4 बार आवेदन पत्र दे चुकी हूँ। इन सभी को एक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला इन 4 पार्षद को। अगला प्रोग्राम यही है, 4 पार्षद, जैसे उन तीनों साथियों से मेरा बात हुआ है तो उन तीनों का कहना है कि हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। और मेरा पर्सनली मेरा ये सोच है, मैं चाहती हूँ कि मैं इस्तीफा दे दूं, क्योंकि मेरा मानना है कि समाज का काम करना है तो मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बिना सर्टिफिकेट का भी मैं समाज का काम कर सकती हूँ। रही बात हस्ताक्षर की, तो मुझे यही सवाल करना है हमारे नगर निगम के पदाधिकारी रहे या उच्च अधिकारी रहे या हमारे मेयर, डिप्टी मेयर सर रहे, कि अगर आपके नियमानुसार हम 7 महीने तक आपका निगम पार्षद थे नहीं, तो फिर आपने हम 4 पार्षद को बोर्ड बैठक में उपस्थित क्यों कराया, क्यों दर्ज कराया? रांची नगर निगम में ट्रेनिंग के लिए आपने क्यों भेजा? या फिर उन 7 महीनों तक हमने वार्ड का काम किया तो हमारे हस्ताक्षर को वैल्यू क्यों दिया गया? इसका जवाब मुझे चाहिए। इसमें तो हमारी बात क्लियर है। मिस्टर दीपक सहाय सर थे, उनकी गलती का
खामियाजा हम चारों पार्षद को भुगतना पड़ रहा है। वो तो चले गए, अब कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, इसी आशा भरोसा पर हम लोग लड़ रहे हैं। और अगर ये मान्यता नहीं देते हैं तो ये लड़ाई अंत तक जारी रहेगी, क्योंकि हम चुप बैठने वाले में से नहीं है। सभी कुछ जितने पदाधिकारी नगर निगम में आते हैं, हमारे जो भी इलेक्टेड पर्सन है, उनके सुख सुविधा के लिए जितने भी हमारे माननीय पार्षदगण हैं, हमारे साथीगण हैं, बोर्ड बैठक में तय करते हैं कि किन्हें गाड़ी मिलना चाहिए, किन्हें बॉडीगार्ड मिलना चाहिए, किन्हें ड्राइवर मिलना चाहिए, सारा सुख सुविधा मिलना चाहिए। तो इन 4 पार्षद को भी तो बोर्ड बैठक में तय कर सकते थे कि 7 महीने का मानदेय क्यों नहीं मिला। किसी ने चर्चा नहीं किया इस बात पे। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इन चारों पार्षदों को कमजोर समझकर कहीं न कहीं कूड़ेदान में छोड़ दिया गया है। इस्तीफा मैंने अपर आयुक्त सर को दिया है, लेकिन उन्होंने मंजूर नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं है। अपर आयुक्त सर का कहना है, उनसे पर्सनली भी बात हुआ है, तो उनका कहना है कि आप चारों के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।